जानते हैं। अब देखो भगवान ने नापना शुरू कर दिया और राजा कल के सामने देखते ही देखते सत्य भगवान हो न बामन भगवान आए न त्रेपन न बटगुना एक इधर भगवान ने अपने शरीर को बनाया पर देख रहे हैं और जब तक आधार टीवी पर ऑनलाइन कथा का आनंद ले रहे भाई सक्षम यादव जी ये पृथ्वी पर फिरोजाबाद के रहने वाले इस समय मथुरा में वास कर रहे हैं। हमारे बहुत ही परम प्रिय अजी हमारे मित्र हमारे अनुज भाई श्रीमान अनिल यादव दरोगा जी के सपुत्र हैं जो इस समय पर अनिल यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस में अलीगढ़ में सेवा दे रहे हैं। इनके सपुत्र भाई सक्षम यादव हाल निवासी मथुरा वैसे इनका गांव पृथ्वी पर फिरोजाबाद है। भगवान के लिए सक्षम 101 मुद्राएं आधार देवी के सोजन से भेज रहे हैं। भगवान सक्षम जी को सक्षम नहीं बनाया शरीर पर दिव्य कृपा करें माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए मेरे भाई बहनाओं भगवान ने क्या किया बाहर स्वरूप की छाया ने सूरज के और देव कदमों की परिचय ऊपर नजर गई बोलो प्रभु आप भगवान बोले हम तेरे बाप दादा पूजा करता कोई राजा ने हमें खोपड़ी में हाथ मारा भाई नैया ये जोड़े में डकैती करेंगे और दबाई की कलाकारी है एक अस्पताल में दूसरा स्वर्ग में पृथ्वी को बचने दे दिया। भगवान बोले नजर पर हमारी तरफ से भगवान बोले एक पग बचाए बोल जाए क्या करें हाथ जोड़ के बल बोले प्रभु अब जो पग बचाए बाय हमारे सर पे रखे। जब खोपड़े में बड़ा विमान था कि मेरे समान कोई जाता नहीं है
गोविंद आपका चरण जब मेरे सर पे आ जाएगा तो कपड़े का अभिमान जरूर काम सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले तुमसे भी खाता पूरा नहीं होगा। राजा पर बोले प्रभु अब तो सब तुम्हारे अधीन है, अब हमें हमारे अधीन हमारी जाने विद्या बली हो रहे, जाओ तो हमारी पत्नी की पीठ नाप लो। भगवान बोले तुझे अभी अपनी औरत का घमंड है तो तुम्हारे साथ पीठ को नापन कराएगी। राजा बोला हमारा मेरी रानी पतिव्रता है, मेरा बहुत सम्मान करती है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि वो पीठ को नापन करावे। भगवान बोले हमें नहीं लगता कि दुनिया में कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा फुकवाएंगे भोजन पकवाएगी। और फिर भी औरत का घमंड है तो जल्दी जाओ जाओ और लेकर के आओ। मेरे प्यारे राजा बन चले, महल में आए। महल में बैठी हुई रानी विंध्यावली ने जैसे ही अपने पिया को देखा, एक बात और बताई लोगों, चतुर महिलाएं जो होती हैं वो अपने पिया के चेहरा को पढ़ना जानती है। चतुर स्त्री पति और बाहर से आए घर में वो चेहरा को लगकर के समझ जाएंगी मेरे पिया प्रसन्न है अप्रसन्न है। बदेवी को भक्त विलंब नहीं लगा, वो चेहरा को देख करके समझ गई मेरे पिया सोहर पर कोई मुस्कुराता है। वो आगे बढ़ के बोली महाराज आपका चेहरा मुरझा रहा है, क्या हुआ? क्या यज्ञ स्थल में किसी आचार्य या ब्राह्मण का अपमान हो गया? क्या किसी अतिथि को भोजन कराने से पहले आपने भोजन कर लिया? राजा बोला नहीं देवी। तो बात क्या है? तो राजा एक बात कहता है कही देवी, हम आपसे जीवन का एक सच कहना चाहते हैं और सच ये है कि जीवन में मर्द की हार और जीत क्या है। परिचय जी जरा ध्यान दीजिए, दरोगा जी इधर ध्यान दीजिए। मर्द की जीवन में हार और जीत क्या है? मर्द अपने दिए हुए वचन को अगर पूर्ण कर देता है तो वो जीवन में जीत जाता है, वो वचन में फंस जाए पूरा न कर पाए वही हार जाता है। राजा बोला हे देवी हमने जीवन में कभी हार का मुखार नहीं देखा, लेकिन मैं हार के कंहार पे खड़ा हूं। रानी बोली महाराज बोलोगे तो सही, हुआ क्या है? राजा बोलो हे देवी बामन मूर्ति मूर्ति में समाकर विश्व का बिहारी भिखारी बन के दरवाजे पर आए। 3 पग भूमि मांगी हमने वचन और संकल्प कर दिया, लेकिन हे देवी भगवान ने 3 पगों में 3 लोगों को वशीभूत कर दिया, 1 पग बचा है। रानी बोली पिया मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? राजा बोलो प्राण प्यारी अगर द्वारे चल के आप हमारे साथ अपनी पीठ को नापन करवाओ तो मैं भगवान के ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। और जब इतना काम है ना तो पीठ को नापन हमारे सर कराओ। सोई रानी बोली पिया मती घबराओ, मैं चलती हूँ, आप तन्मन जम के अधिकारी हो और देख के भेजाओ पत्नी हो तो ऐसी। क्या बोली? बंटवारा कर लियो या तन पड़े अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर देखो ना
आदरणीय भ्राता अरविंद यादव जी जो अभी अभी हमारे गले में माल्यार्पण करके गए हैं, पर महाराज बांके बिहारी से भाई अरविंद